हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए भोजन और पोषण यानी फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक है और क्यों। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, हमें इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और इनका क्या क्या रोल है हमारी बॉडी को ग्रो करने में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना। सो गाइस, सबसे पहले हम न्यूट्रिशंस पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भोजन यानी फूड क्या होता है। ठीक है, फूड किसे कहते हैं। फूड भोजन विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि शरीर को यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। मीन्स दैट कि अगर हमें अपने दैनिक कार्यों को करना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है, यानी हमें शारीरिक क्रियाओं करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा के लिए हमें भोजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और भोजन से शरीर की रोगों की रक्षा भी होती है। यानी भोजन जो होता है वो हमारे शरीर में जो रोग होता है उनकी भी रक्षा करता है, तथा इससे शरीर में उत्तकों की मरम्मत भी होती है। ठीक है, यानी जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या करता है? मेंटेन करता है। और भोजन और भी क्या करता है कि भोजन शारीरिक ताप को संतुलित करता है, यानी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो इसीलिए हमें भोजन की ज़रूरत है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब कार्य के अनुसार भी भोजन का वर्गीकरण कर दिया गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय फंक्शंस, यानी उनके फंक्शंस के अनुसार ही भोजन को क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे कि संरक्षण भोजन, जैसे आपने प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में सुना ही होगा कि प्रोटेक्टिव फूड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे सब्जियां, दूध, अंडे, मांस, ये सब क्या होते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यह हमारी हड्डियां, दांत, मांसपेशियों, ब्लड, शारीरिक द्रव्य बनाता है और आंतरिक जो इंटरनली मरम्मत यानी उनको क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, उनको सामग्री प्रदान करता है। तो प्रोटेक्टिव फूड इन्हें बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, दूसरा है शरीर बनाने वाले भोजन यानी बॉडी बिल्डिंग फूड्स, कि हमारे बॉडी को बनाते कौन से? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वसा, तेल, मीट, मछली, अंडा तथा दाल आदि। यानी अगर हमें अपने बॉडी बिल्डिंग को बनाना है, यानी बॉडी को बनाना है, यानी जो बॉडी को ग्रो करना है, तो उनके लिए हमें क्या? वसा, तेल, मीट, मछली, अंडा तथा दाल ये सब खाने चाहिए। ठीक है, अब अगला है तीसरा, ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड यानी एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। अब हम भोजन तो करते हैं पर उनमें से हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन देता है? क्योंकि हमें तो एनर्जी भी चाहिए ना कोई भी काम करने के लिए। तो एनर्जी का क्या काम होता है? यह है शरीर को गर्मी तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि अनाज, शुगर, जड़े वाली सब्जियां हो गई, जड़े वाली चीज़ें, वसा, तेल, मेवा आदि, ये सब क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया भोजन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम पोषण यानी न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। ठीक है, पोषण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आहार या भोजन के उपभोग से शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। मीन्स दैट कि पोषण एक ऐसा गतिशील प्रक्रिया है, मीन्स दैट कि कंटिन्यू हमें चाहिए। ये नहीं कि आज हमने एक पोषण ले लिया तो हमें कल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें डेली सारे पोषण चाहिए। ठीक है, और इसके उपभोग से ही हमारा शरीर, जो हमारा बॉडी होता है, वो क्या होता है? फिट एंड फाइन होता है, हेल्दी होता है। ठीक है, और अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें क्या? न्यूट्रिशन वाले फूड्स खाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण कौन होते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषण। जैसे कि हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं ना। ठीक है, कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं जैसे वॉलवॉक्स, युगलिना, ये सब क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं। और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण क्या होते हैं? जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परजीवी, मृतजीवी, कीट, हारी पौधे। ठीक है, हम भी तो डिपेंड होते हैं ना, तो इसलिए हम भी परपोषण में ही आते हैं।
और अब देखेंगे कि पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया। अब पोषक तत्वों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है माक्रो, एक होता है माइक्रो। माक्रो यानी वृहद। वृहद क्या होते हैं? ये पोषक आहार का मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। यानी ये वाले पोषक तत्व हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। इनकी ज़रूरत हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा होती है। यह अधिक मात्रा के लिए जाते हैं तथा यह ऊर्जा प्रदान करते हैं और वृद्धि और मरम्मत हेतु ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमें डेली लाइफ में शारीरिक क्रिया करने के लिए हमें इन वाले पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यक होती है, ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो माक्रो में कौन कौन से आते हैं पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, वाटर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाटर। दूसरा है माइक्रो यानी सूक्ष्म। इसके अंतर्गत कौन सा आते हैं? विटामिन और खनिज। यानी इन वाले पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता थोड़ी बहुत कम मात्रा में पड़ती है, थोड़ी बहुत नहीं, कम मात्रा में पड़ती है, ठीक है। यह पोषक तत्व शरीर के सामान्य रूप से काम करने हेतु अत्यधिक आवश्यक होते हैं, ठीक है। और ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भी हेल्प करते हैं, इसलिए हमें इनको थोड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम पहले माक्रो पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। माक्रो पोषक तत्वों के अंदर क्या क्या आता था? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, वसा और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम माक्रो पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है, ठीक है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एनर्जी का सोर्स होता है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट उसमें क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 शब्दों से मिलकर बना है। कार्बो, हाइड्रा प्लस 8, यानी कार्बो प्लस हाइड्रा प्लस 8 से मिलकर बना है, जिसमें कार्बो का क्या अर्थ होता है? कार्बन, हाइड्रा का अर्थ होता है हाइड्रोजन और एट का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इन तीनों कार्बोहाइड्रेट्स के शब्दों में ही ये 3 तत्व मिले हुए हैं। सो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन होगी तो 1 ऑक्सीजन होगी, जैसे कि पानी में होता है। पानी में भी तो हाइड्रोजन के 2 होते हैं ना परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में जैव यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न पाचन क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जो हमारी पाचन क्रियाओं के लिए भी ये इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं ये। सो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, यानी सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और हमारे भोजन के कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। यानी हमारी बॉडी को जो सब ऊर्जा मिलती है वो सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। यानी 50% समझ लीजिए आप, 50% तो आपको ऊर्जा मिलती ही मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी का 1% भाग किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। हम अपना अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स किसके रूप में लेते हैं? स्टार्च के रूप में, ठीक है। स्टार्च के रूप में लेते हैं, फिर जब पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में मिल जाते हैं। अब इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स कौन से हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है? वो है आलू, फल, अनाज, शर्करा, रोटी, दूध, ब्रेड। यानी जो फल में होते हैं, केला, आम में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अनाज में कौन कौन से में होता है? चावल, गेहूँ, मक्का में ज़्यादा होता है। शर्करा में किस में होता है? शर्करा में जैसे शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, दूध, रोटी, इन सब में तो होते ही होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब एक बात और, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमें पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। मीन्स दैट कि जो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे बॉडी में, और बच्चों में, वयस्कों में मोटापा भी हो जाता है। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट्स की अत्यधिक मात्रा लेंगे तो हमारी बॉडी में फैट्स बढ़ जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ प्रकार भी होते हैं।
और इन्हें किसके आधार पर बांटा गया है? शर्करा के आधार पर बांटा गया। शर्करा के अणुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये केवल कहाँ एक शर्करा अणु के बने होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? फलों में, ठीक है। और इन्हें आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। इनके अणुओं को आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल शर्करा अणु के बने होते हैं। दूसरा है डाइसेकेराइड। दूसरा कौन सा है? डाइसेकेराइड। यह मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयों के बने होते हैं, ठीक है। कितना इकाई के? यानी उसमें मोनोसेकेराइड सिर्फ एक शर्करा अणु के बने होते हैं, इसमें मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। जैसे माल्टोज में 2 इकाई, जैसे माल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी जो माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। और सैक्रोज किससे होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और लैक्टोज किससे होता है? ग्लूकोज प्लस गैल्टोकोज, ठीक है। इनसे बना होता है। अगला है हमारा तीसरा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? यह बहुत सी मोनोसेकेराइड्स, यानी उसमें तो सिर्फ 2 सेकेराइड थे, इसमें बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने होते हैं। जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में होता है? पोटैटो में, राइस में। अगला माक्रो पोषक तत्वों का कौन सा दूसरा पार्ट है? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभी सल्फर तत्वों से भी बनी होती है, ठीक है। यानी प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर। प्रोटीन के अणु काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से हमारी बॉडी में मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो क्रिया संस्थान होते हैं, वो क्या होता है? इसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड में बदलने के बाद ये, क्योंकि अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाता है, तो ये बनाने के बाद हमारी बॉडी इजीली इन्हें ग्रैब कर लेती है, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रोटीन का क्या काम होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में? इन अमीनो एसिड का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त यानी ब्लड, मांसपेशियों, मसल्स, नाखून, त्वचा, बाल व आंतरिक अंगों का निर्माण करने में किया जाता है। यानी जो प्रोटीन होता है, यानी अमीनो एसिड से क्या होता है हमारी बॉडी में? मांसपेशियाँ, ब्लड, नेल्स, स्किन, हेयर, यानी इंटरनल्स पार्ट्स होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। और प्रोटीन होता है वो नए ऊतकों को बनाता है और टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करता है, ठीक है। यानी नए टिश्यूज़ को भी बनाता है और जो टूटे हुए टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिपेयरिंग यानी मेंटेन करता है। और जल तथा अम्लों के संतुलन को भी नियमित करता है और ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाता है। यानी प्रोटीन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसको कहाँ तक? सेल्स तक पहुँचाता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। यानी प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और प्रोटीन, सॉरी गाइस, यहाँ पे प्रोटीन आएगा, यहाँ विटामिन नहीं प्रोटीन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? कौन सी डिजीज़ होती है? सूखा रोग, जिसे कुपोषण भी कहा जाता है। और क्वाशियरकर रोग भी होता है, जिसे हम खांसी की बीमारी भी कहते हैं। क्वाशियरकर रोग को हम खांसी की बीमारी भी कहते हैं। और एक बात और, अगर हम प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में लेने से हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। और गुर्दों में पथरियाँ वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें बैलेंस, इसलिए हमें हर चीज़ को मेंटेन, बैलेंस यानी बिल्कुल सही मात्रा में खाना चाहिए। किसी चीज़ को ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ को कम खाने से भी प्रॉब्लम होती है। सो अब देखेंगे कि प्रोटीन के सोर्स क्या हैं। प्रोटीन के सोर्स होते हैं दूध, दालें, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जियां, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि। इन सभी में प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा दूध में, सोयाबीन्स में, पत्तेदार सब्जियों में, मछलियों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अगला है हमारा माक्रो पोषक तत्व, क्या है? वसा यानी फैट्स, ठीक है। वसा,
वसा के बारे में पढ़ेंगे। वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक है। यानी वसा में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती है? वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। ठीक है, यानी जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बना यौगिक क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है। ठीक है, और यह आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होती है? वसा में, यानी फैट्स में। इन्हीं सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका क्या काम होता है। ठीक है, कि वसा का क्या काम होता है। वसा का क्या काम होता है? वसा शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हमारी बॉडी को गर्म कौन रखता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? वसा। और जो हमारे अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है फैट। ठीक है, और वसा हार्मोन्स के उत्पादन में भी सहायता करते हैं। जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में, किससे होते हैं? वसा यानी फैट से। ठीक है, और वसा की कमी से कौन त्वचा सूखी हो जाती है। यानी जो देखते हो ड्राईनेस फील होता है, वो किसकी कमी से होता है? वसा की। यानी जो हमारी त्वचा स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, वो वसा की कमी से होती है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन की कमी भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनकी भी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। और वसा की अत्यधिक मात्रा लेने से बॉडी में मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर वसा होता है तो कोलेस्ट्रॉल एक जगह इकट्ठा होता जाता है, जिससे क्या होता है? हमारे हार्ट डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वसा के स्रोत। ठीक है, सोर्स कहाँ, किन किन चीज़ों से हमें वसा मिलती है? घी, मक्खन, सूरजमुखी का तेल, बादाम, पनीर, मांस, सोयाबीन, जितने भी वनस्पति तेल हैं, मूंगफली, नारियल, सरसों, अंड योग, इन सब में क्या मिलता है हमें? वसा यानी फैट। इन सभी में फैट्स होता है। अगला है वाटर। ठीक है, वाटर, पानी एक यौगिक है। यानी पानी भी तो इसमें दो कंपाउंड से मिलकर बना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर तो बना है। इसमें दो कंपाउंड्स को मिलाकर एक पानी वाटर बना है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं पानी एक यौगिक है। और हमारी बॉडी, यानी हमारी बॉडी के जो ब्लड में 90% पानी होता है। कितना परसेंट? 90%। और हमारी पूरी बॉडी में कितना होता है? 65 से 70% बॉडी में पानी होता है हमारी। ठीक है, और जो यह है पसीने और एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, ठीक है, इनके थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर रहता है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? यह पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में हेल्प करता है। यानी जो वाटर का क्या काम होता है? हमारा जो पोषक तत्व होता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ तक ले जाता है? सेल्स तक ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए। और ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो बड़ी इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है, उसमें काम किया जाता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का। ठीक है, और अगर हमें पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, और इसके मुख्य स्रोत हैं, हमें लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से तत्व आते हैं। सो पहला हमारा है खनिज। ठीक है, खनिज क्या होते हैं? धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज कहलाते हैं। ठीक है, इनमें कुछ धातु, मेटल, नॉन मेटल्स की चीज़ें होती हैं, उनके लवण होते हैं, उन्हें ही खनिज बोला जाता है। और ये हमारी बॉडी का कितने % भाग बनाते हैं? 4% भाग हमारी बॉडी में बना। और हमें खनिजों की आवश्यकता किस लिए होती है? जो स्वस्थ दांत, यानी जो हमारे हेल्दी टीथ होते हैं, अस्थियाँ, मसल्स, मांसपेशियों के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इनका क्या होता है? दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए शरीर द्वारा खनिजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसको हमने खनिज तत्वों को 2 प्रकार में बांटा गया है।
एक होता है माक्रो मिनरल्स, सॉरी यहाँ पे मिनरल्स आएगा, ठीक है, MINEARLS, ठीक है, मिनरल्स। यहाँ पे भी मिनरल्स आएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं, मिनरल्स। यहाँ पे भी मिनरल्स आएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, लिखने में मिस्टेक हो गया है। सो कितने भागों में बांटा गया है? माक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माक्रो मिनरल्स। माक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? इन तत्वों की शरीर को अत्यधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, यानी इन माक्रो वाले मिनरल्स की हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। सो पहले मैं बताऊंगी कैल्शियम। कैल्शियम की क्या ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में? कैल्शियम, अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कैल्शियम हमारी बॉडी में अस्थियों व यानी बोन्स और दांतों की वृद्धि के लिए इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम है हमारे दांतों को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग को में भी हेल्प करता है, यानी जो ब्लड का जो क्लॉटिंग बनाता है वो किस में हेल्प करता है? कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इससे रिकेट्स बीमारी होती है, ठीक है। और कैल्शियम किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दूध, पनीर, अंडे, दही, हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम को हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? पोटेशियम ब्लड और टिश्यूज़ में जो पानी की मात्रा को बनाए रखता है, यानी मेंटेन करके रखता है, वो पोटेशियम करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी को एक्टिव और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। और पोटेशियम हमें किन किन चीज़ों में मिलता है? केला हो गया, जैसे टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फल, मूंगफली में पोटेशियम पाया जाता है। हमारा अगला है सोडियम यह है मांसपेशियों क्रियाओं में हेल्प करता है, ठीक है। और यह जो हमारा तंत्र के प्रेषण में भी हेल्प करता है। और ये किस में मिलता है? मक्खन हो गया, अचार यानी पिकल्स, नमक में होते हैं सोडियम। अगला है मैग्नीशियम का क्या काम होता है? ये हमारी जो शरीर की जो सेल्स होती हैं उनको बनाए रखता है, ठीक है, और उनकी क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। और ये किस में पाए जाते हैं मैग्नीशियम? जैसे मीट हो गया, भूरे चावल हो गए, फलियाँ हो गए, साबुत अनाजों में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। अब अगला है फास्फोरस का क्या काम होता है? फास्फोरस अस्थियों व दांतों के निर्माण में हेल्पफुल होते हैं। और ये जो तंत्रिकाओं की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या नॉर्मल रखता है। मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के जो वर्क्स होते हैं उनको नॉर्मल रखता है। और ये कहाँ किस में पाए जाते हैं? अंडे हो गए, मछली हो गया, दूध हो गया, या बिना पॉलिश वाले चावल में पाया जाता है। अगला है माक्रो मिनरल्स यहाँ पे मिनरल्स है, ठीक है। इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे आयोडीन, लोहा, क्रोमियम, तांबा, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा आयोडीन का क्या काम होता है? आयोडीन एक थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, ठीक है। और यह वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। और ये आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक में, मछली व समुद्री भोजन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला है हमारा लोहा क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? यह हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन करता है। और इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? मीट, अंडे, पालक, केले, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट रक्तहीनता से बचाव करता है, यानी ब्लड की कमी को से बचाता है हमारी बॉडी को। और ये किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। अगला है तांबा यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहे की मदद करता है। किसकी हेल्प करता है? आयरन की मदद करता है हीमोग्लोबिन बनाने में। और ये किसमें पाया जाता है? जैसे अंडे हो गए, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है विटामिन। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज पंक ने की थी, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन रसायन होते हैं और इनकी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, यानी हर चीज़ का अपना अपना रोल होता है और उसको लिमिट में ही लेना चाहिए, ठीक है। यदि विटामिन्स को आहार में ना लिया जाए तो इनकी कमी से बहुत रोग हो जाते हैं, जैसे स्कर्वी, रतौंधी, बेरी
अनेक रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? यह विटामिन पानी में घुल जाते हैं। जैसे जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? यह विटामिन पानी में घुल जाते हैं। ये विटामिन में क्या होता है? नाइट्रोजन और सल्फर के तत्वों से बने होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। ठीक है, अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन बी विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही, और मैं आपके लिए विटामिन्स की पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें पूरा डिटेल विटामिन्स के बारे में होगा। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, किन किन चीज़ों में विटामिन्स पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।